What it's like to use a fold phone in daily life। ये 24 घंटे का टेस्ट मैं करने वाला हूँ Vivo Fold 5 के साथ और मैं चेक करूंगा क्या ये एक्चुअली मेरे लाइफ में कुछ डिफरेंस लाता है या फिर आई एम ओके यूजिंग एनी नॉर्मल फोन। तो अभी बज रहे हैं 5:41 इन द इवनिंग एंड बैटरी मैंने पूरा 100% करके रखा है। तो कल शाम के 5 बजे तक व्हाट्सएप, कैमरा एंड मेरा जो डे टू डे यूज रहेगा वो मैं पूरा इसके साथ करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ़ोन को मैंने एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर लिया है एंड अभी मैप नेविगेशन चेक कर लेते हैं। क्विकली मैं इसमें सिम कार्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड के साथ 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं, सिम 1 एंड सिम 2। सिम कार्ड का स्लॉट भी बहुत पतला दिया हुआ है क्योंकि ये एक साइड में ही है एंड साथ में यहाँ पर IP रेटिंग भी मिल जाती है, तो यहाँ पर वाटर प्रूफ हो जाता है फ़ोन। ये नेटवर्क अभी कनेक्ट हो चुका है एंड अब यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन ऐड कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 3 घंटे का जर्नी है तो स्टार्ट कर लेते हैं एंड साथ में बीच बीच में आपको मेरा एक्सपीरियंस बताते रहूँगा। मैंने तो ये रिंग्स ऐसे रैंडमली पहन के रखे हैं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, बट एनीवेज फॉर द सेक इसको मैं निकाल देता हूँ। मैंने अभी जो सॉन्ग लगाया था एंड यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाने जाऊँ तो गाना का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे पता चला यहाँ पर आप Spotify का वॉल्यूम जो है ऐप वाइज अलग से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, विच इज़ सच अ कूल फीचर। देखो कम किया बढ़ गया। सो ऐसे ऐप वाइज यू कैन डू, बट ऑब्वियसली अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो वो टाइम पे तो हमें लाइक कार के कंट्रोल जो है उसी पे भरोसा रखना पड़ेगा। फ़ोन से तो हम आवाज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 8:28 इन द नाइट बोल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं मैं अपने डेस्टिनेशन पे। बैटरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 82% पर है फिलहाल बैटरी एंड पूरे टाइम मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था। पूरे टाइम एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड था एंड उस पर ही मैं गाने प्ले कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो इंटरनेट यूजेज एंड जो कनेक्शन के लिए जितना भी बैटरी लग रहा है प्लस जो नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव हो रहे थे उसी में जो बैटरी है वो डाउन हुई है 100% से लेकर अब तक। एंड ऑलमोस्ट अभी 2 hours 45 minutes हो चुके हैं हमें गाड़ी में। तो कुछ इस तरह से बैटरी ड्रेन हमें देखने मिल रहा है। एनीवेज अभी चलते हैं आगे एंड फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10:23 रात के एंड द बैटरी इज एट 71% राइट नाउ। अभी जा रहे हैं हम ये केक देने पूरे अंधेरे में। बट एनीवेज यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने सिर्फ कैमरा यूज़ किया था तो कुछ फोटोज़ क्लिक करने के लिए एंड अ फ्यू वीडियोज़, पोर्ट्रेट वीडियोज़ में। वो सैम्पल्स तो मैं डाल ही दूंगा, बट कहीं ना कहीं आई फील कि जो भी फोटोज़ निकले हैं बहुत अच्छे निकलते हैं वीडियोज़ एंड जो फोटोज़ निकले हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन इवन सी मी राइट नाउ, बट एनीवेज अभी हम जाएंगे थोड़ा सा अंधेरे में चल के। वैसे जब मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू किया था तो 78% पर था बैटरी। उसके बाद में फ़ोटोज़ क्लिक होने के बाद 71% पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट मैंने पोर्ट्रेट मोड्स में फ़ोटोज़ क्लिक किए होंगे तो उससे ऑलमोस्ट 4% का बैटरी ड्रॉप आया। अब आई एम नॉट श्योर मैं गेमिंग टेस्ट कर पाऊँगा कि नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पर रेंज का बहुत इशू है। बट स्टिल लेट्स ट्राई इफ़ यू कैन प्ले सम गेम्स एंड बताता हूँ आपको। वैसे अभी कुछ सॉन्ग्स प्ले करके देख रहा हूँ। स्पीकर्स तो बहुत अच्छे बज रहे हैं, लाइक जेन्युइनली स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो ट्यून्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे एकदम डिस्टिंक्टली सुनाई दे रहे हैं। स्पीकर्स जेन्युइनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे इसके। स्टीरियो स्पीकर्स है एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है ये प्राइस पॉइंट पर, बट जेन्युइनली द आउटपुट इज़ रियली गुड। बट एक चीज़ मुझे लग रही है कि जो पावर बटन है यहाँ पर दिया हुआ वो बहुत ही फ्लश है एकदम बॉडी के साथ, अलग से मतलब थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होना चाहिए था समझने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम आई एम जस्ट फाइंडिंग द पावर बटन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मुझे फिंगरप्रिंट लगाना है। एंड वैसे तो सिर्फ प्रेस एंड होल्ड करके हो जाता है फिंगरप्रिंट अनलॉक, आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इट्स स्टिल थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही पतला एरिया है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका। वैसे एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसका जो कवर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर मैं एक मिनट निकाल के दिखाता हूँ। ओके, काफ़ी टाइट लगा हुआ है। तो ये जो कवर दिया हुआ है, वंस यू अप्लाई द कवर, हिंज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये अलग से फ्लैप मिलता है जो
जेन्युइनली मुझे एक बहुत अच्छा एडिशन लगा, क्योंकि मेजरली जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के कवर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, एटलीस्ट साइड्स के लिए। आइदर वो एकदम ही ज़्यादा जकड़ लेते हैं फ़ोन को एंड आपको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। बट दिस इम्प्लीमेंटेशन आई रियली लाइक। ये जो फ्लैप दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से कवर भी कर लेता है एंड देन यू कैन ईजिली रिमूव इट एज वेल। मैंने नाइट टाइम में कुछ फोटोज क्लिक करने का ट्राई किया एंड जेन्युइनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से लो लाइट कंडीशंस में फोटोज निकलते हैं। एंड ये जो फोटो थी मैं अभी वीडियो प्ले करके दिखा दूंगा। ये फोटो लिटरली क्लिक करने पे बहुत ज्यादा अंधेरे में थी, बट प्रोसेसिंग होने के बाद जो HDR एंड जो कलर बैलेंस एंड उसी के साथ में जो वाइट बैलेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है, डायनामिक रेंज जो बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बिकॉज ये फोटो जो बिफोर एंड आफ्टर इस फोटो का, दैट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पर, अगर मैं पोर्ट्रेट मोड पे सेल्फी कैमरा से फोटो क्लिक करता हूँ या फिर रियर कैमरा से करता हूँ तो एक चेंज आता है। जैसे रियर कैमरा से यहाँ पर बोके मोड चेंज करने का मुझे ऑप्शन मिल जाता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो आई कैन लिटरली चेंज द फोकस ऑफ द फोटो, कि मुझे जहाँ पर भी फोकस चेंज करना है या फिर जो फोकल लेंथ है वो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। बट सेम चीज़ ये जो फोटोज़ है मैंने पोर्ट्रेट मोड में ही क्लिक किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है टू चेंज द फोकल लेंथ या फिर फोकस एरिया। एक और बार ट्राई करके मैं देखता हूँ जस्ट टू सी। अब यहाँ पर मैंने सेल्फी कैमरा ऑन कर लिया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड पे मैंने जाइस मोड प्लेनर जो है वो सेट करके फ़ोटो क्लिक किया था। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो फिर भी वो ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट वी कैन ट्राई इज, इसको मैं रियर कवर ओपन कर लेता हूँ एंड जस्ट ओपन द फोन लाइक दिस। इफ यू कैन सी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसको टैप करते ही मैं रियर कैमरा जो है वो एक्टिवेट कर सकता हूँ टू फॉर क्लिकिंग सेल्फीज। एंड अब मैं रियर कैमरा से सेल्फी क्लिक करके आपको बताता हूँ। ओके, एक और गिमिक मुझे अभी जस्ट मिला, गिमिक नहीं बोल सकते, एक और फ्लॉ है। जब इस मोड पे आप फोटो क्लिक करने जाओगे आप यहाँ पर लिटरली बटन टच नहीं कर पाओगे, बिकॉज फोन का जो कवर है उसका फ्लैप जो है वो आधी स्क्रीन को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हम स्क्रीन नहीं यूज कर सकते। वेल दिस इज वन थिंग विच वीवो नीड्स टू नो। सो इफ एनीबडी फ्रॉम वीवो इज वॉचिंग, ये एक छोटा सा फ्लॉ मिल गया तुम्हारे कवर में। बट एनीवेज लेट्स जस्ट लुक एट द फोटो। सो एज वी कैन सी रियर कैमरा से सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोके मोड चेंज करने का ऑप्शन मिल चुका है एंड ओवरऑल द फोटो इज ऑब्वियसली क्लियर, क्योंकि रियर कैमरा इज मच मोर केपेबल देन द सेल्फी। तो अगर आपको सेल्फीज क्लिक करने हैं तो आई वुड रिकमेंड कि ये वाला मत यूज़ करना, फ्रंट स्क्रीन वाला। जस्ट ओपन द स्क्रीन एंड रियर कैमरा जो है उसको एज अ सेल्फी कैमरा यूज़ करके यू कैन क्लिक फोटोज। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स ऑलमोस्ट 6:25 इन द मॉर्निंग एंड आज ऐसा फील हो रहा है कि लिटरली मैं वीडियो शूट करने के लिए इतना जल्दी उठाऊं, बट दैट्स नॉट द केस। एक्चुअली मुझे तैयारी करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज आज है मेरे पापा के रिटायरमेंट वाला प्रोग्राम जहां पर लिटरली बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो कुछ तैयारियां करनी है प्रोग्राम की, स्टेज वगैरह सेटअप करना है एंड अभी जाऊंगा मैं नीचे आफ्टर शूटिंग दिस पार्ट टू हेल्प माई फैमिली विद सम वर्क। वेल, ओवरनाइट बैटरी ड्रेन की बात करेंगे तो लास्ट आई रिमेंबर मैंने 66% पे कुछ देखा था। अभी जो बैटरी है इट इज़ एट 53%, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 8 to 9% बैटरी ड्रॉप हुआ है ओवर द नाइट। वेल, एक चीज़ मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि फ़ोन को ओपन करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। मतलब लिटरली यहाँ पर जो गैप है वो इतना कम हो चुका है कि मैं एक्चुअली उसको सेपरेट करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है एजेस के ऊपर। मतलब सिंपली मैंने इसको ऐसा होल्ड किया हुआ है, अगर मैं इसको ओपन ऐसा करने जाता हूँ ना मेरा हाथ स्लिप होता है, ये देखो। तो आई हैव टू लिटरली प्रेस एंड होल्ड बोथ द साइड्स एंड देन पुल देम अपार्ट जो साउंड्स डर्टी। बट हाँ, रियल लाइफ यूजेज में ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, बिकॉज इसकी वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है नॉर्मली फ़ोन को ओपन करने के लिए एंड यू माइट एंड अप नॉट एडजस्टिंग टू इट, जिसकी वजह से ट्रिकी सिचुएशंस में आप फ़ोन को ओपन नहीं कर पाओगे। बट गुड थिंग इसकी जो बाहर का डिस्प्ले है उसका विड्थ अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है एंड देयर इज अ वेरी प्रिटी सनराइज दैट्स हैपनिंग एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू गेट अप सो अर्ली। क्या मस्त सनराइज दिख रहा है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एट द डेस्टिनेशन। अभी गाड़ी से सब सामान निकाल रहे हैं एंड
दिस इज़ द हॉल जहाँ पर पूरा प्रोग्राम होने वाला है। बस चीज़ें निकालनी है अभी एंड आई विल बी ऑन माई वे। वैसे क्विक अपडेट ऑन द फ़ोन, अभी 8:27 बज रहे हैं एंड द बैटरी इज़ एट 40%। सुबह मैंने कुछ और फोटोज़ क्लिक किए एंड आपको मैं सैम्पल्स तो दिखाते ही रहूँगा, बट ओवरऑल आई फील जेन्युइनली काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकल के आते हैं इस फ़ोन से। पसीना तो बहुत आ रहा है क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है एंड माहौल पूरा चिपचिपा हो चुका है। बट एनीवेज अभी जाना है अंदर क्योंकि पूरा स्टेज सेटअप करना है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। बीच बीच में आपको फोटो सैम्पल्स दिखाते रहूँगा एंड इफ़ अगर मैं ये कैमरा से व्लॉग नहीं कर पाया देन आई विल बी शूटिंग विद द Vivo X Fold 5। तो चलते हैं। वेल दिस इज़ द सेल्फी वीडियो फुटेज ऑफ द Vivo X Fold 5। आपको एक को अंदाज़ा अगर आ ही गया होगा, मैं यहाँ पर वॉइस एनहांसमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और बेटर वॉइस का अंदाज़ा आए। एनीवेज अभी चलते हैं अंदर एंड अगेंस्ट द लाइट थोड़ा सा नॉइज़ ऐड हो जाता है फुटेज में। यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स बंद कर दिए हैं। ओह ये देखो, बहुत वियर्ड फुटेज आ रही है लो लाइट कंडीशंस में, एकदम ज़्यादा यहाँ पर ग्रेनी एंड वेरी रोबोटिक या ऐसा ट्रेल छूट रहा है पीछे, ये बहुत ही वियर्ड। लेट्स सी रियर कैमरा से ऐसा होता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अभी वो सेम इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। एनीवेज आपको वीडियो का अंदाज़ा आ ही गया होगा, मैं मोस्टली इसी से शूट करूँगा। आगे का जो भी फुटेजेस होंगे, जो फोटोज़ वगैरह मैं क्लिक करूँगा आपको यहीं से बताऊँगा। इवेंट के लिए रेडी हो चुके हैं एंड ऑल थिंग्स आर डन नाउ। अभी जाएंगे बाहर, थोड़ा सा बस मुझे अपने चप्पल चेंज करने हैं बिकॉज मैं शूज़ जो है मैंने गाड़ी में छोड़ दिए थे, तो वो भी चेंज करूँगा जाकर। एंड इट्स ऑलमोस्ट 11:10 और बैटरी है 34% पे, सो लेट्स मूव। सो अभी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने अभी बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ भी क्लिक किए, बट द थिंग इज़ कि जो बैटरी है अभी 14% पे आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया बिकॉज मैं पोर्ट्रेट वीडियो पे शूट कर रहा था। इवन नाउ आई एम शूटिंग पोर्ट्रेट वीडियो, तो अभी मैंने पावर बैंक लगा दिया है 14% पे। बैटरी चार्ज होने के बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ आई जस्ट गो एंड शूट सम मोर वीडियोज़। ओके वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग बैक राइट नाउ। घर पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे हैं अब एंड द फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट एट 4%। बीच में मैं पावर बैंक वगैरह लगाकर मैं फोटो शूट्स एंड जो वीडियोस थे वो क्लिक कर रहा था। कंक्लूजन की बात करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज द फोन डिड ग्रेट। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग चीज़ें बैकग्राउंड में रन करना, एवरीथिंग वॉज फाइन। मुझे बहुत ज़्यादा जो दिक्कत फेस हुई वॉज इन द फिंगरप्रिंट स्कैनर। फॉर सम रीज़न वो थोड़ा सा पतला था मेरे उंगलियों के लिए एंड इट वॉज नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन द फर्स्ट गो। मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा था। कैमराज फैबुलस आउटपुट, लिटरली अगर 1.6 या फिर 0.95 अपर्चर पर रख के फोटोज क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट मोड में विथ एनी ऑफ द जायस मोड्स, द रिजल्ट इज फैबुलस। पोर्ट्रेट मोड्स का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है मुझे, मतलब लिटरली आई विल से कि आईफोन का जो सिनेमैटिक मोड है उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स निकाल के आता है इसका जो पोर्ट्रेट मोड है। लिटरली यू कैन मेक डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज आउट ऑफ दिस कैमरा। जेन्युइनली कैमरा आउटपुट मुझे बहुत पसंद आया। डिस्प्ले इज़ गुड, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। लिटरली पूरे टाइम जो मैंने फ़ोन को रिकॉर्ड किया है वो ऑलमोस्ट 10 से 15% ब्राइटनेस पर रिकॉर्ड किया है। उसके बाद में अगर मैं फुल कर देता हूँ तो कैमरा कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज हो जाता था। सो दैट वाज गुड। डिस्प्ले इज जेन्युइनली गुड। स्पीकर्स का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। नाउ ऑब्वियसली हर चीज़ में यहाँ पर गुड 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 बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंस, बट वन सैमसंग गैलेक्सी 7 फोल्ड को मैं यूज़ कर लूँ उसके बाद में असली कंपैरिजन निकल के आएगा कि कौन सा फोल्ड इज़ द अल्टीमेट विनर दिस ईयर। एनीवेज मेजरली दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कुछ कमी लगी इस वीडियो में, मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट्स। मैंने वैसे पूरे टाइम डेटा पे यूज़ किया हुआ है, इवन अभी भी एंड्रॉयड ऑटो जो है वो कनेक्टेड है। कॉल क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, कॉल ड्रॉप्स नहीं होते हैं एंड मेजर मैं अपने एक्सपीरियंस को बोलूँगा यू कैन से 9 out of 10। एनीवेज अभी people are here, let's head back home. So thank you so much for watching this video. अगर अब तक देख ही लिया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, do whatever you want and I'll catch you in the next one. Bye. Okay.